नमस्कार। आज हम गीता के एक ऐसे पल की गहराई में उतरने वाले हैं जो जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले समय में जैसे जम सा गया है। हमारे पास स्रोत के तौर पर पहले अध्याय के 20वें श्लोक पर आधारित कुछ विश्लेषण है और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक लाइन, सिर्फ एक लाइन अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। और ये दुनिया सिर्फ बाहर की नहीं है, ये मन के अंदर की दुनिया है। ये वो पल है जहां बाहर का शोर और अंदर की खामोशी टकराने वाली है। बिल्कुल। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जरा उस सीन को महसूस करते हैं। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, हवा में हल्की धूल है, सुबह का सूरज हजारों योद्धाओं के कवचों पर चमक रहा है। हाँ, और दोनों तरफ सेनाएं ऐसे खड़ी हैं जैसे समंदर की दो लहरें टकराने को बस तैयारी हों। रथ हैं, बेचैन घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथियों की चिंगाड़ है और इन सब के बीच एक गूंज है। शंख बज चुके हैं और अब एक अजीब सी शांति है। तूफान से ठीक पहले वाली शांति। हाँ, और उस शांति के बिल्कुल बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है। और ये सिर्फ एक रथ नहीं है, ये जैसे उस पूरे युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया हो। तो चलिए उस श्लोक को सुनते हैं जो इस पूरे सीन को कैप्चर करता है और जहां से हमारी सारी बातचीत शुरू होगी। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडवः। अगर इसका सीधा साधा हिंदी अनुवाद करें तो वो कुछ ऐसा होगा। उस समय कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में खड़े देखकर जब शस्त्र चलने की तैयारी थी तब अपना गांडीव धनुष उठाया। ठीक है, तो उन्होंने सेना को देखा और धनुष उठा लिया। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत बहुत सामान्य लगता है। कोई भी योद्धा युद्ध से पहले यही तो करेगा। हाँ, इसमें वो गहराई कहाँ है जिसकी हम बात कर रहे हैं? मतलब ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसा लग रहा है। और आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। अगर हम सिर्फ शब्दों को देखें तो ये एक सामान्य क्रिया ही है। गहराई आती है जब हम उस क्रिया को करने वाले के मन में झांकते हैं और स्रोत हमें यहीं ले जाता है। अच्छा। श्लोक हमें बताता है क्या हुआ, स्रोत हमें दिखाता है कैसे और क्यों हुआ। स्रोत के मुताबिक अर्जुन उस वक्त सिर्फ एक योद्धा नहीं है, उनके चेहरे पर तेज है एक योद्धा की चमक, लेकिन उनकी आंखों में गहरा चिंतन भी है। अच्छा, तो ये रेडी फॉर एक्शन वाला मामला नहीं है, ये कुछ और है। मतलब उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा या जोश नहीं है। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, उनके भीतर संघर्ष, बाहर दृढ़ता। बिल्कुल। ये तो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं, है ना? बाहर से दिखाना कि सब कंट्रोल में है, हम तैयार हैं, लेकिन अंदर एक बवंडर चल रहा होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ युद्ध की घबराहट नहीं है, ये एक नैतिक और भावनात्मक संकट है। वो सामने देख रहे हैं और उन्हें सिर्फ दुश्मन नहीं दिख रहे हैं, उन्हें अपने भाई, अपने गुरु, अपने दादा दिख रहे हैं। तो जब वो धनुष उठाते हैं तो वो सिर्फ एक हथियार नहीं उठा रहे, वो अपने पूरे अतीत, अपने सारे रिश्तों के खिलाफ एक कदम उठा रहे हैं और ये बोझ बहुत भारी है। तो अगर अर्जुन बिना सोचे समझे एक रोबोट की तरह धनुष उठा लेते तो गीता होती ही नहीं। हाँ, तो गीता कभी कहीं ही नहीं जाती। गीता का जन्म ही इस संघर्ष से हुआ है। और इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू है श्री कृष्ण। हाँ, अर्जुन इतने उथल पुथल में हैं और स्रोत के अनुसार कृष्ण बस शांत बैठे हैं, एकदम स्थिर। हाँ, सारथी की जगह पर, और उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति है। यहाँ तक कहा गया है कि उनके चारों ओर एक सुनहरी आभा, एक वो डिवाइन ऑरा है। ये कंट्रास्ट तो बहुत जबरदस्त है। एक दोस्त टूटने की कगार पर है और दूसरा पूरी तरह से शांत है। ये कंट्रास्ट ही इस सीन का दिल है। कृष्ण की शांति अर्जुन की बेचैनी का जवाब है, भले ही उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी चल रही हो, चारों तरफ नर्सें, डॉक्टर सब भाग दौड़ कर रहे हैं, तनाव का माहौल है, लेकिन जो चीफ सर्जन है वो एकदम शांत और फोकस्ड है। सही बात है। उसकी शांति ही पूरे ऑपरेशन थिएटर को एक केंद्र देती है, एक भरोसा देती है। कृष्ण यहाँ वही भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा पैसिव नहीं लगता? मतलब उनका सबसे अच्छा दोस्त एक मानसिक संकट से गुजर रहा है और वो बस शांत बैठे इंतजार कर रहे हैं। वो पहले दखल क्यों नहीं देते? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ दोस्त नहीं, वो जगत गुरु हैं। एक सच्चा गुरु तब तक ज्ञान नहीं देता जब तक शिष्य उसके लिए तैयार ना हो। अच्छा। अगर कृष्ण पहले ही बोलना शुरू कर देते तो शायद अर्जुन सुनते ही नहीं, वो अभी भी अपनी योद्धा वाली पहचान में थे। कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन अपनी इस पहचान की सीमाओं को महसूस करें,
वो उस बिंदु तक पहुंचे जहां वो खुद कहे मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, मेरी मदद करो। मतलब ज्ञान तभी असर करता है जब उसे पाने की सच्ची प्यास हो। बिल्कुल, उनका मौन अर्जुन को उस प्यास तक पहुंचने का स्पेस दे रहा है। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। उनका चुप रहना भी एक क्रिया है। अच्छा, एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। श्लोक में अर्जुन के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, पांडव और कपिध्वज। पांडव तो समझ आता है, वो उनकी पहचान है, लेकिन कपिध्वज क्यों? ये तो बहुत खास डिटेल लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये इस पूरे सीन का एक छिपा हुआ सीक्रेट है। कपिध्वज का मतलब है जिसके ध्वज पर कपि यानी हनुमान विराजमान हो। ओहो। अब सोचिए, हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? असीम बल, बुद्धि, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति के। उनके ध्वज पर होने का मतलब है कि अर्जुन की तरफ से सिर्फ उनकी सेना नहीं लड़ रही थी, उनके साथ एक तरह की दिव्य शक्ति, एक क्या कहते हैं, डिवाइन इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी। तो मतलब उनके पास एक तरह से दैवी या एयर सपोर्ट था, और फिर भी वो इतने परेशान थे। हाँ, ये तो इस कहानी को और भी ज्यादा मानवीय बना देता है। हाँ, जैसे कोई छात्र जिसके पास दुनिया की सबसे अच्छी किताबें और टीचर्स हों, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में बैठकर उसे डर लगे, उसके हाथ कांपें। आपने एकदम सही पकड़ा है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी ताकतें, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके अंदर के डर और भ्रम को खत्म नहीं कर सकती। सही कहा। उस लड़ाई को तो खुद ही लड़ना पड़ता है। कपिध्वज शब्द एक तरह की विडंबना भी पैदा करता है। अर्जुन के ध्वज पर निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक लहरा रहा है, और अर्जुन खुद अपने मोह और निजी रिश्तों के जाल में फंसने वाले हैं। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि जीत के लिए सिर्फ बाहरी ताकत काफी नहीं है, मन की स्पष्टता सबसे जरूरी है। बिल्कुल। ये तो कमाल का विश्लेषण है। चलिए, अब उस एक्शन पर वापस आते हैं जिसने ये सब कुछ शुरू किया, गांडीव उठाना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यही वो पल है जहां से गीता का असली संदेश शुरू होता है। धनुष उठाने जैसी एक साधारण सी क्रिया इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? क्योंकि जब तक धनुष नीचे रखा था, युद्ध एक बाहरी चीज थी, एक राजनीतिक फैसला, एक सैन्य जरूरत। अर्जुन एक योद्धा के तौर पर वहां मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, जैसे ही शस्त्रों के चलने का पल आया, उनकी नजर सामने खड़े लोगों पर पड़ी। वो धनुष उठाने की क्रिया एक ट्रिगर बन गई। उस एक एक्शन ने उनके अंदर के सारे बांध तोड़ दिए। मतलब वो एक्शन बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाली चाबी बन गया। बिल्कुल। उस एक पल में दुश्मन वो नहीं रहे, बल्कि मेरे बन गए, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे दादा। धनुष हाथ में आते ही युद्ध की हकीकत उनके सामने आ गई। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं था, ये असली था, और इसमें उन्हें अपनों को ही मारना था। तो धनुष उठाना उनके भारी संकल्प का प्रतीक था, लेकिन उसी ने उनके भीतरी द्वंद्व को सतह पर ला दिया। सही। और उसी वक्त कौरव सेना उन्हें देख रही है। उनके लिए तो यह सब बहुत सीधा है। स्रोत कहता है कि वो उत्सुकता, उत्तेजना और थोड़े डर के साथ देख रहे हैं। उन्हें तो बस अजय योद्धा अर्जुन दिख रहा है। हाँ, जो अपना मशहूर गांडीव उठा रहा है और अब उनकी खैर नहीं। और उन्हें अर्जुन के अंदर चल रहे इस महायुद्ध की कोई भनक तक नहीं है। और यही तो जीवन का सच है ना? दुनिया हमें हमारे कामों से जानती है, हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, लेकिन उस काम के पीछे की वजह, वो संघर्ष, वो दुविधा, वो तो सिर्फ हम जानते हैं। कौरवों को एक दुश्मन दिख रहा है, लेकिन कृष्ण को एक शिष्य दिख रहा है जो ज्ञान पाने के लिए लगभग तैयार है। एक ही इंसान, एक ही क्रिया, लेकिन देखने वालों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? हमने एक श्लोक से शुरू किया जिसका मतलब लग रहा था अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि उस एक लाइन में क्या क्या छिपा है। हाँ, उसमें युद्ध के मैदान का तनाव है, अर्जुन का गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, कृष्ण की शांत और इंतजार करती हुई उपस्थिति, और कपिध्वज जैसे एक शब्द में छिपी हुई पूरी प्रतीक कथा। सही। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये श्लोक भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का दरवाजा है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्रों के टकराने से ठीक पहले विचारों का टकराव शुरू हो जाता है। ये वो लाइन है जिसकी एक तरफ कॉन्क्रीट युद्ध है और दूसरी तरफ चेतना का महासागर। हाँ, ये एक पल पूरी गीता का ट्रेलर है। ये वाकई कमाल है। और इस चर्चा के आखिर में मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है जो हमारे स्रोत से ही जुड़ा है। कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है, दुनिया का गुरु, और वो अर्जुन के धनुष उठाने का
और फिर उसके बाद पूरी तरह से टूटने का इंतजार करते हैं। अपना उपदेश वो तभी शुरू करते हैं जब अर्जुन अपने संकट के चरम पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना। क्या सच्चा ज्ञान या मार्गदर्शन हमें तभी मिलता है जब हम अपने संघर्ष के बिल्कुल किनारे पर खड़े हों, जब हम एक ऐसा काम करने को तैयार हो चुके हों जिसके अंजाम से हम खुद डरते हैं, और जब हमारे सारे तर्क, हमारा सारा अहंकार जवाब दे चुका हो। शायद जीवन के सबसे बड़े सबक हमें तभी मिलते हैं जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता।